रामनगर परदेसी चौक पर एक युवक लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस जो घायल है हर्ष ताम्रकार, उसने अभी तो बोलने की स्थिति में नहीं है वो, लेकिन उसके घर वाले बताए कि इसको अज्ञात लोगों ने चाकू मार दिया। इस पर हमने तुरंत ही FIR करके विवेचना में लिया, तो वहाँ पर हमको CCTV, जिसके बाद जगदलपुर से लाने के बाद कटरबाजों की बारात निकाली। सोलह तारीख को एक कटरबाजी का एक मामला फिर से प्रकाश में आया था, जब पुलिस को सूचना मिलती है कि रामनगर परदेसी चौक पर एक युवक लहूलुहान अवस्था में पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस तत्काल उसको अस्पताल पहुंचाती है। उसके बाद मामले की तहकीकात में जुट जाती है। मामले की तहकीकात करते हुए पुलिस CCTV कैमरे को खंगालती है, जिसमें दिखाई देता है कि संजू यादव और यूसुफ खान, जो हर्ष ताम्रकार के मित्र थे, ये लोग वहाँ गणेश पंडाल के सामने शराब पीते नजर आ रहे हैं, जिसको हर्ष ताम्रकार ने मना किया पीने से। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद लौट के आते हैं और दोनों कटर से उसके ऊपर हमला कर देते हैं। जिस तरीके से हमला किया जाता है, गंभीर रूप से उसमें घायल होता है। लगभग अभी भी हर्ष की बात करें तो वो ICU में है। जिस तरीके से उसको मारा गया है, अभी भी वो किसी प्रकार से बोलने बात करने की स्थिति में नहीं है। CCTV फुटेज के सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुटी, पतासाजी में जुटी दोनों युवकों की, संजू यादव और यूसुफ खान की। पुलिस को सूत्रों से जानकारी मिलती है कि दोनों घटना के बाद से यहाँ से फरार हैं और जगदलपुर क्षेत्र में जाकर छुपे हुए हैं। जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम और तत्काल उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर टीम बनाकर जगदलपुर के लिए रवाना करती है। जगदलपुर से पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर भिलाई लेकर आती है। 2 दिन बाद आज 18 तारीख घटना देर रात 16 सितंबर की थी। आज 18 सितंबर को पुलिस ने मामले को सुलझाया, जिसके बाद जगदलपुर से लाने के बाद कटरबाजों की बारात निकाली। मामला वैशाली नगर थाना क्षेत्र का है, जिसको लेकर थाना प्रभारी ममता अली शर्मा ने मामले में क्या कुछ कहा आपको भी बताएंगे। उसके पहले दिखाएंगे कि कटरबाजों की बारात किस तरीके से निकाली गई। बताएंगे मैडम, चाकूबाजी घटना हुई थी, आज जुलूस निकाला गया है, किस टाइप की घटना है? दिनांक 16 तारीख की रात की बात है। ये आपस में दोस्त हैं, जो आरोपी हैं और प्रार्थी आपस में दोस्त हैं। शराब पीने के बाद पर से इनका 1 घंटा पहले लड़ाई हुआ था और जो घायल है हर्ष ताम्रकार, उसने अभी तो बोलने की स्थिति में नहीं है वो, लेकिन उसके घर वाले बताए कि इसको अज्ञात लोगों ने चाकू मार दिया। इस पर हमने तुरंत ही FIR करके विवेचना में लिया, तो वहाँ पर हमको CCTV प्राप्त हुआ, जिसमें पता चला कि ये संजू यादव और यूसुफ खान नाम के उसके जो 2 लड़के हैं, उन्होंने उसको कटर से बुरी तरह से मार करके घायल कर दिया है। इस पर से हमने तुरंत ही जो गंभीर अपराध है 109 IPC के तहत अपराध दर्ज किया और उनकी खोजबीन के लिए लग गए। हमें पता चला अपने मुखबिरों से कि ये लड़के जो हैं जगदलपुर में छिपे हुए हैं, तो SP साहब से निर्देशन प्राप्त करके तुरंत ही टीम वहाँ रवाना किया और इनको पकड़कर लाया गया है। ये दोनों ही मतलब जो आरोपी हैं वो नशे के आदी हैं
और शराब पीने की बात पर से इनका इससे परदेसी चौक में लड़ाई झगड़ा हुआ और जैसे ही उसको देखे कि ये लड़का आ रहे हैं हर्ष उधर से, तुरंत ही इसको ताबड़तोड़ हमला कर दिए। दोनों ही दोस्त हैं तो आपसे पुराना रंजिश इन लोग के मन में कहीं ना कहीं बैठा हुआ था। मैडम कौन कौन सी धाराएं अभी लगाई गई हैं इनके ऊपर? इनमें हमने 109 आईपीसी की धारा के तहत अपराध दर्ज किया है। इसके अलावा 118(1), 118(2) और 296 अन्य के तहत अपराध दर्ज किया गया है। लोग कहना है कि परदेसी चौक का जो मोहल्ला है वहाँ अक्सर लोग बैठ के शराब पीते हैं, नशा करते हैं और मोहल्ले वालों से अपशब्द कहते हैं, मारपीट करते हैं। उसमें लगातार पेट्रोलिंग की जाती है क्योंकि त्यौहार का समय था और अचानक से घटना घटित हो गई क्योंकि भीड़ इन लोग का आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ था, इसलिए बाकी लगातार सतत वहाँ पेट्रोलिंग होती है।